हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के लिए शुभ तिथि, भद्रा काल और शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस वर्ष 13 मार्च को सुबह 10:35 से लेकर रात 11:26 तक भद्रा का साया रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है, जिससे लोगों में यह संशय बना हुआ है कि आखिर शुभ मुहूर्त में होलिका दहन कैसे किया जाए। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि विधि विधान से होलिका दहन किया जाए तो सभी प्रकार की परेशानियां अग्नि में स्वाहा हो जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और घर में समृद्धि का वास होता है। इस दिन लोग अपने घरों को लौटते हैं और परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं। होलिका दहन 2025 तिथि और भद्रा का समय। फाल्गुन पूर्णिमा प्रारंभ 13 मार्च सुबह 10:35 पर। फाल्गुन पूर्णिमा समापन 14 मार्च दोपहर 12:24 पर। भद्रा काल 13 मार्च सुबह 10:35 से रात 11:26 तक। भद्रा की पूंछ शाम 6:57 से रात 8:14 तक। भद्रा का मुख रात 8:14 से रात 10:22 तक। 13 मार्च को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे भद्रा का प्रभाव मृत्यु लोक में रहेगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा मृत्यु लोक में होती है तो यह अत्यंत अशुभ मानी जाती है। इस वर्ष होलिका दहन पर भद्रा लगभग 12 घंटे 51 तक प्रभावी रहेगी। होलिका दहन को राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, इसलिए इस दौरान होली पूजन करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार राहुकाल में पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। होली पूजन का समय सुबह 10:35 से दोपहर 1:29 तक। होलिका दहन शुभ मुहूर्त रात 11:27 से मध्य रात्रि 12 बजे तक, 1 घंटा 4 मिनट। चूंकि भद्रा रात 11:26 समाप्त होगी, इसलिए होलिका दहन का सबसे उचित समय 11:37 के बाद ही माना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में कुछ चीजें डालना अशुभ होता है, जिससे घर में नकारात्मकता का संचार हो सकता है। टूटी या सूखी गेहूं की बालियां होलिका में डालने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। यह न केवल धन धान्य की हानि करता है, बल्कि रोजगार में भी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। पूजा में नारियल रखना शुभ माना जाता है, लेकिन होलिका दहन की अग्नि में इसे डालना अशुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर की सुख समृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और दरिद्रता का वास हो सकता है। सफेद रंग को शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन होलिका दहन में सफेद चीजें जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। होलिका में गेहूं, चावल या अन्य अनाज चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे टूटे हुए न हों। ऐसा करने से घर में आर्थिक संकट और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, लेकिन इसके लिए सही समय और विधि का पालन करना आवश्यक है। इस वर्ष भद्रा के कारण लोग शुभ मुहूर्त को लेकर असमंजस में हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार रात 11:27 से मध्य रात्रि 12:30 तक ही होलिका दहन करना शुभ रहेगा। धार्मिक परंपराओं के अनुसार होलिका दहन के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और नकारात्मकता दूर हो।